हेलो, नमस्ते। आज हम बात करते हैं न्यूमरोलॉजी और वास्तु के बारे में। कैसे न्यूमरोलॉजी वास्तु पे एस्पेक्ट में कैसे यूज़ होता है, या न्यूमरोलॉजी के एस्पेक्ट में वास्तु कैसे यूज़ होता है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो उससे पहले हम समझते हैं कि न्यूमरोलॉजी क्या होता है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा तो मैं इसको थोड़े छोटे छोटे पीसेज में काट कर शेयर करने की कोशिश करूँगा, सो दैट ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड, और मैं इसको रिलेट कर पाऊँगा ईजिली। तो समझने के लिए कि न्यूमरोलॉजी और वास्तु कैसे रिलेटेड है, या न्यूमरोलॉजी व्हाट रोल न्यूमरोलॉजी प्लेज इन वास्तु, या व्हाट रोल वास्तु प्लेज इन न्यूमरोलॉजी, लेट्स ट्राई टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि न्यूमरोलॉजी क्या होता है। तो न्यूमरोलॉजी में हम बात करते हैं, हम बोलते हैं इन जनरल टर्म्स कि देयर आर 9 डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेट्स अ पर्सन कैन एग्जिबिट, एंड बेस्ड ऑन द डेट ऑफ बर्थ और डे ऑफ बर्थ यू बिलोंग टू वन ऑफ दोज ट्रेट्स, जहाँ पे आप उस टाइप के ट्रेट्स को एग्जिबिट करते हैं। वो ट्रेड्स हो सकते हैं, जैसे एक लीडर का ट्रेट है जो कि नंबर 1 का हो जाता है। एक पर्सन है जो कि इज़ वेरी वेरी गुड इन कम्युनिकेशन, इज़ वेरी गुड इन नॉलेज, जिन्होंने नॉलेज बहुत ही गेन किया होता है, काफ़ी अच्छे शेयर करते हैं, वो नंबर 3 का होता है। समवन हु इज़ रिस्क टेकर, समवन हु इज़ एन फिनिशर इज़ अ नंबर 9, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये जो नंबर्स के अलग अलग ट्रेट्स हैं, वो आप एक पर्सन को डिफाइन करती हैं एज पर न्यूमरोलॉजी। तो अब वो डिफाइन कैसे करते हैं, नंबर्स कैसे निकालते हैं। तो एक तो होता है, सबसे पहला स्टेप होता है दैट इज़ बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ, जिसमें डे पार्ट होता है, दैट कॉल्स योर प्राइमरी नंबर, एंड देन द सम टोटल ऑफ द एंटायर डेट। जैसे अगर किसी का एग्जांपल 5 जुलाई 1991 है, तो 5 विल बी योर प्राइमरी नंबर, एंड देन 5 + 7 + 1 + 9 + 9 + 1, उसका जो सम टोटल आया, उसका जो सिंगल डिजिट में आया, दैट विल बिकम्स योर सेकेंडरी नंबर। कोई जिसको प्राइमरी सेकेंडरी बोलते हैं, कोई इसको इनिशिएटर सस्टेनर बोलेगा, कोई कुछ और नंबर, अलग न्यूमरोलॉजी अलग टाइप से इस नंबर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। और आपको 1000 वीडियोस मिल जाएंगे हर एक नंबर की, क्या क्वालिटी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या फीचर्स होते हैं हर एक नंबर वालों के। आप उनको आराम से गूगल कर सकते हैं, चैट जीपीटी कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल्स उसमें मिल जाएंगी। मैं उस चीज़ पे नहीं जाऊँगा, मैं एक बेसिक एस्पेक्ट बता रहा हूँ कि न्यूमरोलॉजी कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो न्यूमरोलॉजी में ये एक पहला एस्पेक्ट हो गया किसी का भी नंबर आइडेंटिफाई करने का। दूसरा एस्पेक्ट होता है जो कि आपके नेम के बेसिस पे होता है। नेम के जो बेसिस पे होता है उस पर भी 2 मेथड्स हैं। पहला मेथड है दैट इज़ कॉल्ड पाइथागोरियन मेथड, जिसको कॉमन पीपल दैट यूज़। उसमें हम क्या बोलते हैं, ABCDEFGHI एंड सो ऑन। तो हम उसके हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक सीरीज़ में नंबर्स को असाइन कर देते हैं। तो ये पाइथागोरियन मेथड होता है। द सेकेंड मेथड विच इज़ नॉट टू कॉमनली नोन बट मोस्टली न्यूमरोलॉजिस्ट यूज़ इज़ कॉल्ड कैल्डियन मेथड। कैल्डियन मेथड क्या है? कैल्डियन मेथड बोलता है कि हर एक लेटर के प्रोनाउंसिएशन का एक वाइब्रेशन होता है, तो उसका साउंड वाइब्रेशन होता है, उसके अकॉर्डिंग लेटर्स का नंबर्स असाइंड है। तो वो सीरीज़ में नहीं होगा, उस वो आपके साउंड के प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से, वाइब्रेशन के हिसाब से नंबर्स डिफाइन किए गए। अगेन ये चार्ट भी आपको ईजिली गूगल पे मिल जाएगा। द ओनली वेरिएशन इज़ कि इंडिया में जो साउंड्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं, तो इंडिया के हिसाब से चार्ट थोड़ा सा डिफरेंट होगा इन कंपेरिजन टू वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और कैल्डियन इस नेम सजेस्ट इस फॉर वेस्टर्न पार्ट, तो इसका इंडियन वर्जन आपको थोड़ा सा ढूंढने में भी हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल हो, तो आप कोई से भी न्यूमरोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं, या मेरे पास भी आ सकते हैं। मेरे पास मैं वो चार्ट आपको शेयर कर सकता हूँ। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि एक एक साउंड का जो वाइब्रेशन होगा, तो इसमें नंबर्स 1 to 8 ही असाइन होती हैं। 9 इज़ नॉट एन असाइन नंबर इन दिस वन, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल 8 सुरों से ही सरगम बनता है, जिसे सारे साउंड वाइब्रेशंस होते हैं, इसलिए वो 8 ही नंबर्स असाइन होती हैं। तो हो सकता है ए का 1 हो, यू का 6 है, इट्स नॉट कि सबका एक ही सीरीज़ में नंबर होगा। ऑलराइट, तो अब क्या करते हैं न्यूमरोलॉजी पे, आपके हिसाब से, आपके नेम के हिसाब से, और कौन सा नाम, वो नाम जो आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, जिस नाम के बेसिस पे आप पहचाने जाते हैं, जिस नाम के बेसिस पे आप अपना सारा काम करते हैं। अगर आप पूरा फुल नेम यूज़ करते हैं तो वो फुल नेम, अगर आप खाली फर्स्ट नेम यूज़ करते हैं तो फर्स्ट नेम, अगर आपने कुछ और नाम का वेरिएशन बना रखा है, या फर्स्ट नेम एंड मिडिल नेम यूज़ कर रहे हैं तो फर्स्ट नेम एंड मिडिल नेम। तो उस हिसाब से जो भी नाम आप यूज़ करते हैं, जो भी नाम अपने से बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं या वर्क लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, उसी नाम पे फोकस करते हैं और उस हिसाब से उस नाम को का नंबर निकालते हैं। अब व्हाट वी ट्राई इज़ कि वो जो नाम का जो नंबर आया है, वो आपके जो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो प्राइमरी सस्टेनर रहा है उससे रिलेट करे, उससे अलाइन हो। तो वो अगर अलाइन होता है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होता है। तो इसलिए आप देखिएगा अक्सर काफ़ी लोग नाम में एक एक्स्ट्रा आई, एक्स्ट्रा ए, या कोई लेटर हटा देते हैं, कोई लेटर बढ़ा देते हैं। वो बेसिकली पर्पस इज़ दैट ओनली कि आपके नाम को आपके डेट ऑफ बर्थ से के हिसाब से जो न्यूमरोलॉजी नंबर है उस पर असाइन करें। इट कुड बी प्राइमरी, इट कुड बी सेकेंडरी, बेस्ड ऑन व्हाट फीचर यू वांट। तो दैट इज़ ऑन इन अ नटसेल व्हाट इज़ न्यूमरोलॉजी इज़ ऑल अबाउट। अब बात करते हैं
न्यूमरोलॉजी का वास्तु में क्या लेना देना है या वास्तु का न्यूमरोलॉजी में क्या लेना देना है। तो एज पर वास्तु ऑल ऑफ दीज नंबर्स हैव अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, हैव अ स्पेसिफिक जोन। ना यहाँ पे 9 नंबर ही हैं, तो हम 9 जोन्स की ही बात करते हैं या 9 डायरेक्शंस की ही बात करते हैं, जबकि हम वास्तु बाय डिफ़ॉल्ट बेसिक वास्तु में बात करते हैं 16 जोन्स की। तो न्यूमरोलॉजी को पहले ही समझना जरूरी है कि न्यूमरोलॉजी इज़ एन एड ऑन, न्यूमरोलॉजी वास्तु इज़ एन एड ऑन टू द बेसिक वास्तु। ये एक एड ऑन फीचर दे रहा है, इट्स नॉट कि उसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो ये एक एक डायरेक्शन, एक नंबर का एक डायरेक्शन है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ 9 डायरेक्शंस हैं, तो फॉर एग्जांपल साउथ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट का एक नंबर होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का एक एक नंबर होगा। तो इस हिसाब से 9 नंबर्स डिफाइंड है। ब्रह्मस्थान का खुद एक नंबर है, तो टोटल 9 नंबर्स डिफाइंड है एज पर वास्तु, जोन्स डिफाइंड है एज पर वास्तु फॉर ईच ऑफ दीज नंबर्स, ठीक है। अब ये जो नंबर डिफाइन हुए, तो ये क्या कह रहा है न्यूमरोलॉजी वास्तु? न्यूमरोलॉजी वास्तु ये कहता है कि एक घर में अगर 4 लोग हैं, सबका अलग नंबर है, कोई नंबर 2 वाला है, कोई नंबर 5 वाला है, कोई नंबर 7 वाला है, कोई नंबर 9 वाला है। मान लीजिए मेरा नंबर 9 है, तो 9 नंबर का डायरेक्शन है साउथ। अगर साउथ में वास्तु दोष है तो मेरे को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा रादर देन माय अदर पीपल ऑफ द हाउस। तो मुझे क्या इंश्योर करना है कि मेरे नंबर के हिसाब से जो डायरेक्शन है उस पर कोई वास्तु दोष ना हो। अगर वास्तु दोष को ट्रीट करेंगे, उसको कैसे ट्रीट करते हैं, उसके अलग अलग तरह के रेमेडीज हम करते हैं। दैट इज़ द फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ वास्तु न्यूमरोलॉजी। सेकेंड एस्पेक्ट क्या है कि हमारे पास कोई नंबर तो है, हमारे पास किसी पर्टिकुलर नंबर का जो फीचर है, वो एट्रीब्यूट हमारे लाइफ में नहीं आ रहा उस हिसाब से, तो क्या हम उस डायरेक्शन को एक्टिवेट कर सकते हैं वास्तु के हिसाब से, ताकि उस नंबर का जो ट्रेड्स है, उस नंबर का जो फीचर है, उस नंबर के जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपके लाइफ में मिलनी स्टार्ट हो। दैट इज़ द सेकेंड एस्पेक्ट। एंड द थर्ड एस्पेक्ट जो वास्तु में बोलते हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, कि जो आपके भी डायरेक्शन का जो नंबर का जो भी डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में एज अ पर्सन यू शुड डेफिनेटली सिट, यू शुड डेफिनेटली मेडिटेट और सिट इन एटलीस्ट 30 आवर्स इन अ डे, तो ताकि उस नंबर का बेनिफिट आपको और अच्छे से मिले। और उसके अलावा फिर जो इन डायरेक्शंस को एक्टिवेट कैसे करते हैं इसमें न्यूमरो वास्तु, तो क्या कुछ लगा सके, कुछ फ़ोटो फ्रेम्स लगा के, या लाइक फॉर एग्जांपल ईस्ट की डायरेक्शन में सन के डायरेक्शन पे, क्योंकि नंबर 1 के लिए वहाँ पे हम ब्रास का सन बना देते हैं, या फिर हमारे पास वेस्ट का डायरेक्शन है, वेस्ट का डायरेक्शन इज़ ऑल अबाउट शनि, तो उस हिसाब से वहाँ पे कुछ चीज़ें हम लगा के उसको एलिवेट करते हैं। तो अलग अलग नंबर्स के लिए अलग अलग कुछ कुछ वास्तु आइटम्स यूज़ करके अब उस नंबर को प्रॉपर्टीज़ को एलिवेट करते हैं अपने लाइफ में। तो दैट इज़ ऑल व्हाट वास्तु न्यूमरोलॉजी इज़ ऑल अबाउट, कि आपके नंबर्स के हिसाब से आपका वास्तु दोष ना हो और उस नंबर्स को बेनिफिट और सब मिले, तो उसको कैसे एक्टिवेट करें यूजिंग वास्तु टेक्निक्स। आई होप दिस इज़ हेल्पफुल। धन्यवाद।